अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर MB खान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। तो हमारा टॉपिक था क्यूब्स। कल हमने आपको क्यूब्स के बारे में बताया था कि क्यूब क्यों होते हैं, क्या होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्यूब रूट। तो जिस तरह स्क्वायर रूट था और सर बाबर ने आपको बताया था कि भाई स्क्वायर रूट क्या होता है, किसी भी चीज़ की पावर जब 1/2 होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। तो अकॉर्डिंग टू द सर MB खान, किसी भी चीज़ की पावर जब 1/3 होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्यूब रूट कहते हैं। स्क्वायर रूट का साइन, ये रेडिकल का साइन कहलाता है, ये होता है, सही ना। ये क्या कहलाता है, साइन ऑफ रेडिकल। ये आप क्या कहलाता है, ये रेडिकल। ये क्या कहलाता है, साइन ऑफ रेडिकल। ये जो रूट का साइन है, ये जब इसके यहाँ ऊपर कुछ भी नहीं होता तो ये स्क्वायर रूट होता है। अगर यहाँ पे 3 लगा दूं मैं तो अब क्या बन जाएगा, 3 मतलब कल हम थॉरली बता चुके क्यूब। क्यूब में 3 को मैथ्स की जबान में क्या कहते हैं, क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ क्यूब रूट। क्यूब रूट का साइन क्या होता है, ये होता है। यानी कि इसके जो ये जो रूट की जो डंडी सी होती है, दुम कह लें आप इसको, डंडी कह लें, इसके ऊपर क्या लगा होता है बेटा, 3 लगा होता है, सही है। तो फॉर एग्जाम्पल अंदर n है, तो अगर मैं आपसे पूछूं या x है, फॉर एग्जाम्पल हम अंदर x ले लेते हैं, तो ये जो साइन है ये क्या कहलाता है, रेडिकल। ये जो x है ये क्या कहलाता है आपका, रेडिकेंड। क्या कहलाता है, रेडिकेंड। और ये जो 3 है ये क्या कहलाता है, इंडेक्स। ये हमेशा 3 नहीं होता, क्यूब रूट में 3 होता है। वैसे आप 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी हो सकता है। तो जो भी आएगा वो इंडेक्स कहलाएगा, सही। जब मैट्रिक में जाएंगे तो कभी यहाँ पे 4 होगा, कभी 5 होगा, कभी 6 होगा, कभी n होगा, कभी m होगा, कभी x होगा, कभी y होगा, कभी z होगा। तो वो सारे के सारे इंडेक्स कहलाते हैं। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो जिस तरह स्क्वायर रूट में था कि भाई जब आप इसको सॉल्व करते थे और ये साइन ऑफ क्यूब रूट आ जाते थे तो पावर क्या आ जाती थी, 1/2 अगर स्क्वायर होता तो। यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, लेकिन अब 3 है तो क्या आ जाएगी पावर, 1/3। अगर 4 होता तो क्या आ जाती, 1/4। तो क्यूब रूट का मतलब क्या होता है मेरे बेटे, मेरे बच्चों, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की पावर 1/3, सही। तो अब इसके क्वेश्चन है, तो ये आपको लाजमी जो है वो ये आपका स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसको आप इसी तरह से क्यूब रूट का जब चैप्टर शुरू करें तो या रफ में कॉपी करना, या आपको लाजमी पता होना चाहिए। इसमें मैं आपको MCQs दे सकता हूँ, सही। आपको पता है MCQs मैं अपने पास से देता हूँ, जो मैं लेक्चर आपको दे रहा हूँ उसी में से MCQs दे देता हूँ। बुक में नहीं, बुक वाले नहीं आते, बुक वाले तो सवाल बेचारे नहीं आते। तो MCQs क्या है ये समझ में आ गया, सही। तो इसको कॉपी कर लीजिएगा स्क्रीन रोक के। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड द क्यूब रूट, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन बना लेते हैं, आप भी बना लीजिएगा, सही ना। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टर मेथड। द फॉलोइंग बाय फैक्टर मेथड कर लें, फैक्टर मेथड, सही। तो एक आपको सवाल दे देते हैं हम, जैसे 3 3 9 27 से शुरू करते हैं, एक 27 दे देते हैं। और फिर क्या था, एक आपका थोड़ा 5 पंजे 25 पंजे 125 पे आ जाते हैं। तो पहले आसान आसान सवाल कर लेते हैं, सोल्यूशन लिखेंगे भाई। और क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रफ फर्क बनता है, आपको पता है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरह स्क्वायर रूट में आप फैक्टर मेथड में फैक्टर बनाते थे, इसमें भी बनाएंगे। 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। बस स्क्वायर रूट में आप क्या करते थे, ऐसे 27 लिख देते। अब यहाँ पे आपको दुम पे 3 भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, सही, क्योंकि क्यूब रूट है। तो अब यहाँ पे जो भी फैक्टर आए आप यहाँ पे लिख देंगे। अब स्क्वायर रूट में कितने का पेयर बनता था, 2 का। जिन 2 का पेयर बनता था वो रूट से बाहर चले जाते थे। क्यूब रूट में तो 2 का पेयर नहीं बनेगा, क्यूब रूट का मतलब ही 3 है, स्क्वायर का मतलब 2, तो 2 का पेयर, क्यूब का मतलब 3, तो 3 का पेयर, तो ये 3 का पेयर बना। तो 27 का क्यूब रूट कितना हो गया मेरे बच्चों, 3 हो गया। दिस इज योर आंसर, सही ना। इसी तरह आप इस पे देख लें, आप रफ वर्क में गए आप, सही है। 125 का फैक्टर बना लिया, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 और 5 1 5। तो सोल्यूशन लिखेंगे और फिर इसको देख लें, इसको ये 3 ज़रूर लगाना है क्यूब रूट में। यहाँ पे दुम के ऊपर, दुम कह रहा हूँ यानी कि कॉर्नर के ऊपर जो इंडेक्स है वो ज़रूर लिखना है 3। अब आपने इसका लिख लिया 5 × 5 × 5 तो 125 का
क्यूब रूट कितना हो गया, पेयर कितना बना 5 का, तो 5 हो गया आंसर। क्लियर है, कितना आसान है, देखें इंतहाई आसान है आपका। तो इसके बाद हम देख लेते हैं मुश्किल थोड़ा सा देख लेते हैं हम, तो कोई बड़ा वाला देख लेते हैं भाई, कोई बड़ा आपका जो है वो उसको देख लेते हैं। जैसे एक सवाल ले लेते हैं हम 729 और एक सवाल ले लेते हैं हम 1000। सही, अब इसको वही घिसा पिटा काम तो वही है ना, काम तो कोई साइंस नहीं है, तो रफ वर्क कर लें आप इसका, सही ना। 729 का रफ वर्क कर लें तो किस से जाएगा, 729 किस से जा रहा है भाई, 29 2 से भी नहीं कट रहा, ये 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौक 12, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 चौक 12 नहीं कट रहा, 4 एकम 4, ये होता है 7 7 49, 7 से जाएगा, 9 से जाएगा, 9 से कटेगा ये, सही। देखें 9 8 ज़ा 72 और 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81 और 9 1 ज़ा 9, ये तो फ़ायदा नहीं हुआ, 3 से कटना चाहिए था वैसे, 3 कम 3 दूनी 6, 3 चौक 12, बहरहाल 9 से जा रहा है तो ये तो वही हो गया, क्या फ़ायदा हुआ, दुम मैंने यहाँ से पकड़ी वहाँ से पकड़ी, बात तो एक ही हो गई। तो फिर आपने इसको 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 पेयर किया तो 9 आंसर आ गया। इसने तो मज़ा नहीं किया सवाल में, सही। यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं, 1000 का देख लेते हैं, हाँ ये मज़ा करेगा थोड़ा सा। 2 5 ज़ा 10 हो गया, 2 2 ज़ा 4, तो 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 4 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 हो गया, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ये सही है। ये सवाल में जो चाह रहा था कि भाई जिस तरह से अब 2 आ गए ना, आपके 2 पेयर बन गए, तो अब ये सवाल आपका, अच्छा यहाँ पे भी क्यूब ही आएगा, ये बात याद रखें, सही। तो कितना हो गया आपका ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये 2 2 जो जो पेयर बनता गया वो 3 का वो बाहर गया, तो कितना आ गया आपका 10 आ गया, सही। जब अच्छा एक और आज बच्चे की कॉपी आई हुई थी, तो देखिए बेटा जब ये पेयर बन के बाहर जाएगा ना, अब रूट नहीं लगाएंगे। यहाँ पे एक बच्चे ने, एक बच्चा है हमारा, उसने ये काम किया हुआ था, तो देखिए जब पेयर बन के बाहर चला जाएगा अब रूट नहीं आएगा, ये बात अपने जहन में आप बिठा लें, सही। तो जब पेयर बन के बाहर चला जाएगा तो रूट नहीं आएगा, सही, क्लियर हो गया। तो अब हम जो है वो किताब उठा लेते हैं आपकी, अब इसमें और तो कोई ऐसा सवाल नहीं है सच, सही ना। एक्सरसाइज 3 में देख लें, क्वेश्चन नंबर 6 कर लीजिएगा। बस फिलहाल एक्सरसाइज 3 का होमवर्क आपका क्या है, इसके इस तरह के आप सवाल बना लें और एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6 पूरा कर लीजिएगा, सही मेरे बच्चों। क्या कर लेंगे आप, एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग, ये आप सवाल कर लीजिएगा। फिर बाकी के तो अगर इस एक्सरसाइज का कुछ सवाल कराने हुए तो इंशाअल्लाह तबारक तआला अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो फिर इसको ईद के बाद देखते हैं, सही ना। तो अभी तो कल से इंशाअल्लाह ताला, मुझे कल से इंशाअल्लाह कह रहा हूँ, कल से मुझे उम्मीद है कि क्योंकि जुमेरात है तो जुमेरात जुम्मा हफ्ते को ईद है तो 2 दिन पहले छुट्टी हो जाएगी। और वैसे भी अब आप लेक्चर तो देख नहीं रहे, मेरे व्यूज़ ही आपके इतने नहीं आ रहे, सब बकरे और गाय में लगे हुए। तो इंशाअल्लाह तबारक ताला फिर चैप्टर 3 को यानी कि क्यूब रूट को हम ख़त्म करेंगे। ईद के फ़ौरन बाद जो मेरे लेक्चर होंगे उसमें जो मुझे 3 एक्सरसाइज से काम कराना होगा वो मैं कराऊंगा आपको। और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो आपका जो है वो नेक्स्ट जो है वो जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे ये कहते हैं कि जो टेस्ट है आपका, जिसे टेस्ट कहते हैं, वो आपका चैप्टर नंबर 1 2 3 का इंशाअल्लाह ईद के फ़ौरन बाद आपको स्कूल में बुला के 5 स्टूडेंट करके मैं टेस्ट लूँगा, सही बेटा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।